हमारे बीच में प्रसाद ये संदेश लेकर आएगा। हम सब ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। सब लोग खुशी में हैं? थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। ये को भी थोड़ा कम करो, ये को वेट करो, लास्ट वेट करो। हालेलुया। सब लोग खुशी में हैं? कितना खुशी में है? हाथी नहीं उठ रहा है। हालेलुया। गर्मी ज्यादा हो गया, बहुत टाइम बैठना पड़ रहा है, इसलिए खुशी भी धीरे धीरे पसीना का रूप में निकल रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन। प्रभु को धन्यवाद दो। आज प्रभु का वचन पे जाने का पहले सब लोग अपने सिर झुककर हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवितों में। तेरे खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवितों में। आज्ञा को मुझको अच्छी तरह से याद करके खो जाई सुने। आज्ञा को मुझको अच्छी तरह से याद करके खो जाई सुने। तेरे खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवितों में। तेरे खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवितों में। कुछ भी नहीं था अपनी दया से, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। कुछ भी नहीं था अपनी दया से, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। तेरी खूबसूरत आंखों में जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था मैं जीवितों में। तेरी खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था मैं जीवितों में। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आपका वचन पे लिखा है, बोलने वाला तुम नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा कर लिखा है। उस वचन के आधार पर आपके क्रूस की छाया पे मुझे छुपा कर आप बोलो और बातचीत कर। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग को गुलामी में बैठना पसंद है? गुलामी, गुलामी मालूम है? गुलामी यानी किसी का नीचे हम कुछ बंधन पे रहते हैं। मतलब आप अभी कहीं पे भी काम पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप आज़ादी से रह नहीं सक रहे हैं, या नहीं तो आपका एक मालिक है, ठीक है, वो क्या आपको आज़ादी से रहने देता नहीं है। सब लोग क्या है 10 घंटा काम करते हैं तो वो आपको 16 घंटा काम करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? गुलामी बोलते हैं। वैसे ही हम किसी भी पाप कुछ भी ये गलत काम करते हैं, वो क्या हम छोड़ने के लिए चाहते हैं,
उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। वो बार बार हम प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वो पाप हमें छोड़ता नहीं है। वो उसको हम वो पाप का बंधन या गुलामी बोलते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोग का बीच में हमें गुलामी से या गुलाम से, बंधन से हमें छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। उसका आधार पर मैं आप लोग का बीच में बात करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे यूं लग रहा है आप लोग गुलामी में रहने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। भाई आप जितना भी बोलिए हमें यही अच्छा लगता है, हम बंधन पे रहेंगे। हालेलुया। बंधन से, गुलामी से आपको आजादी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हालेलुया। तो हम अपना जीवन पे क्या करेंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा? हमें ये पाप का बंधन हो सकते हैं, ये दुनिया पे कुछ बंधन हो सकते हैं, कुछ लोग का लालच होता है, या कुछ लोग को दूसरा जितना भी कमाते हैं वो पूरा पैसा व्यर्थ ही जाता है, नष्ट हो जाता है। वो सब एक बंधन है, एक गुलामी है। हालेलुया। उसमें से प्रभु हमें छुड़ाना है, तो यीशु मसीह हमें छुड़ाना है, तो हम क्या करना है उसके बारे में मैं आज आप लोग का बीच में बात करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन पढ़िएगा लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 42 वचन। लूका उसका 19 का 42। और कहा क्या ही भला होता तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बताया है हम वो कुशल की बातों को जानना जरूरी है। हालेलुया। हम इतना सालों से हम कलीसिया पे आ रहे हैं, सब लोग आपको प्रभु आशीष करेगा, या नहीं तो आप प्रार्थना करो वो मिलेगा, या प्रार्थना करो हमें चंगाई मिल जाएगा, ये सब कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके परमेश्वर एक बातों को बताया है कि कुशल की बातों को तुम जानोगे तो वो तेरे लिए भला होता है। हालेलुया। हालेलुया। कुशल यानी क्या है? कुशल यानी क्या है? कुशल, कुशल क्या है? खुशी। खुशी है, आनंद की बात है ना। तो हम सभी लोग आनंद की बातों को जानना और आनंद से जीवन बिताना, यही अपना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पर कलीसिया पे जब आए, जो शुरुआत में हम कैसे थे, जिंदगी पर हम ऐसे लगना, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं। हालेलुया। आज आप एक बंधन में हैं, तो आप जिंदगी पर उसी बंधन पे लगना है, उसी बीमारी पे लगना है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। आपका जीवन पे जो भी बंधन है, जो भी गुलामी है, जो भी बीमारियां हैं, वो सब में से प्रभु आपको आजाद करके कुशल से रखने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए पहला एक बात है, यहाँ पर यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया है। हालेलुया। हम इस बात को पहले हम जानना जरूरी है, इस बात को हम विश्वास करना जरूरी है कि मैं यीशु मसीह को खोज कर नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है? मुझे यूं लग रहा आप यूं बोल रहे नहीं भैया, हमने गांव से ये किसी ने बताया, ये कलीसिया को हमने खोज कर आया, तो यीशु मसीह हमें कहा
खोज के आया, इसे आप बता रहे हैं ना। हालेलुया। हमें आजाद करने के लिए, हमें गुलाम से बचाने के लिए पहले यीशु मसीह मेरे लिए, मुझे ढूंढ कर आया कर हम विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये गांव पे, आपका गांव जो भी है, देवल है या नहीं तो रामपुर है या डुग्गरपुर, आप जो भी गांव से आए हैं, उन गांव पे बहुत लोग होने का बावजूद भी वो सभी लोग के पास यीशु मसीह का वचन गया नहीं, बल्कि केवल यहाँ पर आए हुए आप लोग को ढूंढ कर यीशु मसीह का वचन आया है। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलिए, आप वचन को ढूंढ कर आए या यीशु मसीह आपको ढूंढ के आया? यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया है। हालेलुया। तो हम इन बातों को पहले विश्वास करना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। सोने वाला सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला था? क्या बोला? सोने वाले सब हालेलुया बोलिए करके बोला था। हालेलुया। आकर बैठ के आप जो भी बोल लो, हालेलुया बोला तो हाथ उठाएंगे, ऐसे नहीं है। हालेलुया। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। पहला अपना अंदर, आपके जीवन पे जो भी बंधन है, ये जो भी परेशानी है, उसमें से हम ये छुटकारा को पाना है तो पहला हमारा अंदर ये विश्वास होना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। हालेलुया। दूसरा बात पढ़िएगा, लूका समाचार उसका 19 का 20वां वचन। लूका 19 का 30। सामने के गांव में जाओ और उससे पूछो कि एक नदी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा। बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। बस उसे खोल कर लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह हमें बंधन में से खोलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, तुम लोग सामने गांव पे जाओ, वहां पर बांधा हुआ एक गधा को देखोगे, उसको मेरे लिए खोल कर लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। तो अपना यीशु मसीह कौन है? कौन है? कौन है? बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन पे आप थोड़ा पिछले दिनों को सोच कर देखिएगा, आपका जीवन पे पहले आपका परिस्थिति कैसे था? आप कुछ बीमार पे लगे होंगे या शैतान का बंधन पे लगे होंगे, आप बहुत बोबे का पास गया होंगे, बहुत जादू टोना किया होंगे, तंत्र मंत्र किया होंगे, लेकिन वो सब कुछ से जो हुआ नहीं है, वो एक आश्चर्य काम यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पे हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है नहीं हुआ है? कितने लोग का जीवन पे हुआ है? मतलब बात समझ में आया नहीं। हालेलुया। आपका जीवन पे पहले आप कैसे थे? एक बीमार पे लगा होंगे, है ना? ये नहीं तो शैतान का बंधन पे शैतान पकड़ के आपको ऐसे नचाता होगा, आप नाचते होंगे, या घर पे बराबर बैठा नहीं जाता है, बहुत परेशानियां आता है। तो आप यीशु मसीह को जानने का पहले आप क्या करते थे? बोबे के पास जाते थे, वहां जाकर बकरा या मुर्गी जो भी मारते हैं, जो करते हैं, या नहीं तो बहुत बड़ा अलग अलग रंगीन का डाका लेकर हाथ में बांध लेते, सब कुछ करके देखा, लेकिन उसमें से आपका जीवन पे
एक शांति मिला नहीं। इतना समझ में आ गया? लेकिन आप जब यीशु मसीह के पास आया तो आपका जीवन पे वो जो भी बंधन था वो बंधन को यीशु मसीह ने खोला। हालेलुया। अब पगले इधर आने का समय पे शैतान से पकड़कर नाचा। अभी आप नाचते हैं? नाचते हैं? नहीं। पगले आप बहुत बीमार से इधर आया होंगे, है ना? अभी आपका जीवन में वो बीमारी है नहीं। तो वो क्या हुआ? वो बंधन में से यीशु मसीह ने क्या कर दिया? छुड़ा लिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन पे लिखा है जो यीशु मसीह का नाम से ये धरती पे ये स्वर्ग पे जो भी खुलेगा वो खुला जाएगा, जो भी बांधोगे वो बांधा जाएगा। हालेलुया। तो हम दूसरा हमारा अंदर ये विश्वास होना जरूरी है कि मेरा जीवन पे जो भी बंधन है उसमें से केवल यीशु मसीह मुझे आजाद कर सकता है। वो बंधन को केवल यीशु मसीह ही खोल सकता है। उसी बंधन में से मुझे केवल यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है करके एक विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? आया? क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? विश्वास तो सबको विश्वास बोलते हैं। यहाँ पे मैं दो विश्वास को बताया, अभी तक दो प्रकार का विश्वास को बताया। पहला क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया करके हम विश्वास करना है। दूसरा, यीशु मसीह अपना जीवन पे जो भी बंधन है, परेशानी है, उसको हमसे दूर कर सकता है कर हम क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। तीसरी बात पढ़िएगा लूकास 50 उसका 29 का 34। उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। उसका ऊपर 33 भी पढ़ लेना। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु का इसका प्रयोजन है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, वहां पर वो गधा को जब खोलने के लिए गया तब वो गधा का मालिक क्या कर रहा है? इसको क्यों खोल रहे कर रोका। हालेलुया। इसको अभी आप थोड़ा अपना जिंदगी में डालिए। हालेलुया। आप इतना दिन अंधकार में थे, इतना दिन शैतान का बंधन में थे, इतना दिन पाप का गुलाम में थे, बहुत गंदे काम करने वाले थे, गलत काम करने वाले थे, बुराई गाली गलौज करने वाले थे। तो अचानक आपको भगा से यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ रहा है तो आप वो आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी आपका घर पे आप एक बकरा को बांध के रखे हैं, ठीक है? उसको कोई आकर खोल रहा है, ठीक है? आप उसको जानते नहीं है, वो आकर खोल के ले जा, आप जाओ करके बोल के बैठते नहीं। क्या करते हैं आप? बोलिएगा। क्या करते हैं? मुझे यूं लग रहा है आप लोग का घर पे आके आसानी से बकरा या जो भी है उसको चोरी करके हम जा सकते हैं। हालेलुया। आप कुछ भी बोलेंगे नहीं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उसको रोकते हैं, है ना? वैसे ही हम यीशु मसीह के पास आकर जो आने के बाद आसानी से वो शैतान हमें भगा से बाहर आने देता नहीं है। हालेलुया। इस बात को हम समझना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं? कलीसिया पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं भैया हम इधर आके देखा हमें कुछ परिवर्तन आया नहीं है, हम जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे होता है नहीं होता है? होता है। हालेलुया। उसको यहाँ पर लिखा है
जो वो शैतान हमें आसानी से वो बंधन में से हमें बाहर आने देता नहीं है। हालेलुया। तो अपना जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी गुलामी है, जो भी पाप है, किसी में भी हम फंसे हुए हैं, वहां से हम बाहर आना है तो पहले हम निर्णय लेना है कि मैं परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लिए उपयोग नहीं होना है, होना है नहीं होना है? मुझे यूं लग रहा आप लोग उपयोग होने वाले नहीं। हालेलुया। केवल रविवार कलीसिया पे जाना है, बैठना है 2 घंटा, फिर घर लौट जाना है। हालेलुया। यहाँ पर अच्छा से लिखा है, जो उन्होंने मालिक ने आके रोका, तब ये चेला ने एक शब्द बोला था, ये प्रभु के लिए प्रयोजन कर बोलते वो वहां से निकल गया। हालेलुया। तो आपका जीवन पे जो भी बंधन है, जो भी परेशानी है, वहां से आप ऊपर उठना है तो, एक आजाद को पाना है तो पहला अपना जीवन पे आप निर्णय करना जरूरी है कि मैं प्रभु के लिए प्रयोजन होने वाला हूँ। हालेलुया। अभी भी समझ में नहीं आया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में नहीं आया वो लोग हालेलुया बोले। हालेलुया। अभी सोया नहीं है। हालेलुया। तो हम अपना जीवन पे यहाँ पर कलीसिया पे आकर जो भी हम प्रभु के लिए या अपने लिए हम जो भी प्रार्थना करते हैं, उसको हम पाने का पहले ही हम निर्णय करना जरूरी है कि इसके द्वारा मैं प्रभु के लिए उपयोग होने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप भी आपका खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना? खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें गेहूं डाल रहे हैं। आप वो गेहूं डालकर कटना होने के बाद इसको क्या करना है करके सोचते हैं, ये गेहूं डालने का पहले सोचते हैं, हैं? बोलिए, खेती में गेहूं डालने का पहले हम सोच लेते हैं ना, मैं इस साल खेती करूंगा, खेती करके उसका कटनी होने का बाद इतना पैसा आएगा, उससे ये कि मेरा बेटा को शादी करूंगा, ये बेटी को शादी करूंगा, ये नहीं तो बेटा के लिए वो लेना है, बेटी के लिए ये लेना है, ये मकान खरीदना है, वो बनाना, ये बनाना करके हम पहले सोचकर हम खेती करते हैं ना। वैसे ही यीशु मसीह का जीवन पे हम आते ही हम निर्णय लेना जरूरी है कि हम आजाद हुए नहीं हुए, हम शैतान का बंधन से हम परिपूर्ण छुटकारा पाए नहीं पाए, बीमार से हम मुक्ति मिला नहीं मिला, उसका पहले ही कलीसिया पे आते ही यीशु मसीह को विश्वास करने का चालू करते ही हम अपना जीवन पे निर्णय लेना जरूरी है, अर्पण करना जरूरी है, मैं यीशु मसीह के लिए प्रयोजन होने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना जीवन पे कुछ भी काम कर, हालेलुया। सेवकाई केवल हम एक पादरी बनते हैं, वो सेवकाई नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु के लिए कैसे प्रयोजन होने वाला हूँ, प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप आज मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपके साथ और 20 लोग काम कर रहे हैं, वे लोग का सामने आप कैसे जीवन बिता रहे हैं, कैसे नमूना का जिंदगी दिखा रहे हैं, वो एक गवाही है, वो एक सेवकाई है। हालेलुया। यहाँ पर हम जो प्रचार करते हैं, हम गांव पे जाकर लोगों को जाकर यीशु मसीह का बारे में बता नहीं सकते, गांव वाले हमें ग्रहण करते नहीं। हालेलुया। लेकिन आपका पड़ोसी अभी बीमार में है, उनका जीवन में कुछ शैतान का बंधन है, तो आप जाकर उनको बोल रहे हैं भैया आप गिरजा पे आओ, कलीसिया पे आओ, प्रार्थना का मंडली पे आओ, आपको छुटकारा मिल जाएगा करके एक शब्द बोलकर एक नया व्यक्ति को आप कलीसिया पे लेके आ रहे हैं, वो भी एक सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यूं लग रहा आप सभी लोग का आज ये वचन सुनने का मन ही नहीं है। हालेलुया। तो मैं बंद कर दूं?
नहीं। हालेलुया। तो मैं जो भी पूछूंगा उसका आप जवाब देना जरूरी। हालेलुया। तो प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने गांव पे या परिवार में दूसरे लोग को हम मसीह पे ले आने के लिए एक क्या बन रहे हैं, एक रास्ता बन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम पूछेंगे तो जरूर मालूम है भैया आप कैसे इधर आया करके बोलेंगे तो जरूर कलिसिया पे आने वाला एक भाई या बहन का नाम जरूर वो बोलेंगे मुझे ये भैया ने लेके आया है। हालेलुया। तो आप उनके लिए क्या बन रहे हैं, मसीह पे आने के लिए एक अच्छा जिंदगी में आने के लिए आप उनके लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी एक सेवक आई है। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आपको दूसरा कुछ भी करना नहीं आ रहा है, वचन पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन आपका अंदर प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है करके एक प्यासा है, तो आप क्या कर रहे हैं, घर पे बैठकर अपना गांव के लिए, अपना कलीसिया के लिए, विश्वासी भाई बहन के लिए आप क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रभु के लिए एक सेवक आई है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पहले ही यीशु मसीह पे आने के बाद हम जरूर निर्णय करना जरूरी है, मैं किसी न किसी रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को आजाद चाहिए, बंधन से आजाद चाहिए, तो क्या करना है पहले, क्या करना है? अभी मैं बताकर 15 मिनट भी हुआ नहीं है, इतना मैं भूल गए। हालेलुया। पहले क्या करना है, यीशु मसीह मेरे लिए आया कर विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरा क्या करना है, यीशु मसीह ही केवल मेरा बंधन को खोल सकता है, बंधन से, बीमारी से यीशु मसीह ही केवल छुटकारा दे सकता है करके विश्वास करना है। तीसरी बात क्या करना है, हम यीशु मसीह पे आने के बाद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होने के लिए किसी न किसी रीति से सेवकाई करने के लिए अपना जिंदगी को अर्पण करना है। हालेलुया। उसके बाद आखिरी में क्या है, पढ़िएगा लूका सुसमाचार उसका 19 का 35। अब वे उसको यीशु के पास लेके आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। बस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर अच्छा से देखिएगा, दो बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है, वहां पर वे लोग उसी गधा को यीशु मसीह के पास लेकर आया, ले आने के बाद दो बातें, एक क्या कर रहे हैं, अपना कपड़े को उतार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह का जिंदगी पे आने के बाद, विश्वास पे आने के बाद हम क्या करना जरूरी है, आज तक जो जिंदगी हम गुजारा है, जो जिंदगी बिताया है, वो पुराना जिंदगी को हम उतार डालना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप एक कपड़ा आज अभी मैं पहना, ठीक है, या आप भी पहने, ये बहुत गंदा हो गया, बहुत बदबू मार रहा है, आपको खुद को मालूम है ये कपड़ा से बदबू आ रहा है, तो उसको फिर से पहनेंगे या खोल कर फेंकेंगे, वो अब इस्तेमाल करने का लायक ही नहीं है। ये कपड़ा को आप कितना भी साबुन डालो, कितना भी सर्फ डालकर, सर्फ पे पानी पे रखकर, कितना भी वो लकड़ी से मारते इधर मार कर आप धोए, फिर भी उस पे जो गंदा है वो जाने वाला नहीं है, वो फिर से सफेद होने वाला नहीं है। तो आप उसको पहनोगे या खोल कर फेंकोगे, फेंक देंगे, है ना। वैसे ही हम यीशु मसीह का जिंदगी में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, जो भी
वचन आपको बताते हैं, वो वचन आपका जीवन पे आने का बाद आपको मालूम होगा ये हम गलत कर रहे हैं, ये हमारे लिए गलत है, ये मसीह का जीवन पे ये बुराई है, वो हम मालूम होने के बाद जरूर उसको हम छोड़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। प्रभु का वचन पे लिखा है ये पुरुष के लिए एक ही स्त्री होना है, यानी एक पति के लिए एक ही पत्नी होना है कर प्रभु का वचन पे लिखा है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बार बार वो करते लग रहे हैं, ये करके लेके आया घर पे, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी यहाँ पे बोर हो गया, दूसरा लड़की से शादी कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं अरे यार ये भी मेरे लिए काफी नहीं, अब एक लेके आओ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हालेलुया। लेकिन आप कौन है? आप कौन है? विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को ही परमेश्वर बताया यहाँ पर, जो पुराना जिंदगी दुनिया वाला जो जीवन बिता रहे हैं वो तुम नहीं बिताना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाना है, यीशु मसीह का आशीष आपका घर पे आना है, यीशु मसीह आपको आपका परिवार को इस्तेमाल करना है, तो आपको मालूम है जो आप विश्वास में आने का पहले 2-3 शादियां किया, आपको मालूम नहीं है उस समय पे वचन पे ऐसे लिखा है, ये पाप कर लिखा है, वो आपको मालूम नहीं है। लेकिन आप अभी विश्वास में आ गया, खुद को वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ मालूम है, फिर भी आप करते लग रहे हैं, तो आपका जिंदगी में कभी भी परमेश्वर का आशीष आएगा नहीं। हालेलुया। उसी को यहाँ पर परमेश्वर बताया है, वचन पे अच्छा से लिखा है, वे लोग अपने कपड़े को उतार कर यीशु मसीह सवार करने के लिए डाल दिए। हालेलुया। क्योंकि वे लोग का मालूम है ये दुनिया से, ये जो भी इतना दिन में बिताया, ये दुनिया की जिंदगी से मुझे केवल एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, वो यीशु मसीह है। इसलिए पुराना जिंदगी को मैं यीशु मसीह के पास समर्पण कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो आसानी नहीं है। कब इतना दिन जो जिंदगी बिताया है वो विश्वास में आकर तुरंत छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप दारू पीने वाले हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप रोज रोज दारू पी के आ रहे हैं, तो ये दिन इस मसीह को प्रकट कर लिया, विश्वास में आ गया, तुरंत दारू को छोड़ नहीं सकते। वो आसान बात नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के लिए असंभव भी संभव है। हालेलुया। अब 20 साल से छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो दारू पीने का बंधन है, गुलामी है, वहां से आपको एक ही दिन पे प्रभु वो बंधन को दूर कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करना है? पहले यीशु मसीह के पास उसी बंधन को खोलकर समर्पण करना है। प्रभु मेरे लिए यही बंधन है, मेरे लिए ये पाप से मैं बाहर आ नहीं पा रहा हूँ, ये बंधन से मैं बाहर आ नहीं पा रहा हूँ, इसको आपके हाथ में, आपके पास में समर्पण कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे आजाद करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? हम जो बंधन में हैं उसको अंगीकार कर परमेश्वर के पास समर्पण करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन पे लिखा है, जो कोई अपने पापों को अंगीकार करेगा उनकी पापों को मैं क्षमा करूंगा और उसको धन्य बनाऊंगा और वो पाप को उनसे दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आजाद पाने तो क्या करना जरूरी है? अपना पापों को प्रभु के सामने समर्पण करना जरूरी है, मुंह खोलकर अंगीकार करना जरूरी है। यहाँ पर कलीसिया पे आकर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं,
आनंद भैया वर्शिप करते वो बोल रहे दोनों हाथ को उठाकर क्या बोलते हैं आप? बोलिए क्यों वो उठाने के लिए आपको बोल रहे हैं? क्यों वो प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उसको प्रभु के पास समर्पण करने के लिए, वो पाप को बोलकर क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाओ प्रार्थना करो करके बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलिए थोड़ा। शनिवार तक पाप का जीवन बिताते हैं, ठीक है। रविवार कलीसिया में आते हैं, ऑटोमेटिकली हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर आके क्या बोलते हैं? बोलिएगा, आप बोलिए, आप भी बोलते हैं ना, कैसे प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु मुझे आशीष करो। हालेलुया। ये नहीं तो क्या बोलते हैं? प्रभु मैं कुछ भी पाप करता नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि वहां पर बाइबल में अभी समय नहीं है, जो वहां पर दो लोग कलीसिया पे गया। ये कौन है? परिस्थिति और एक कौन है? शास्त्री। जो शास्त्री को क्या बोलते हैं? शास्त्री, ज्योतिषी और फरीसियों दोनों कलीसिया पे प्रार्थना पे किया, ठीक है। ये ज्योतिषी क्या है? वचन पढ़ने वाला है, ठीक है। वचन पढ़ने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। ये आके क्या प्रार्थना कर रहा है? अपने आप को पवित्र कर रहा है। प्रभु मैं हफ्ता पे 3 दिन उपवास करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, मैं दान देता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, उपवास रखता हूँ, सुबह बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ बोलकर आखिर में बोल रहा है मेरा पास में जो बैठा है इससे मैं बहुत पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग ऐसे प्रार्थना किया? हालेलुया। लेकिन ये परिस्थिति क्या प्रार्थना किया? प्रभु वहां पर लिखा है, वो स्वर्ग का ओर अपने हाथ उठाकर, हे प्रभु आपका सामुख पे आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा पाप को क्षमा करो करके बोला। वहां पर वचन में लिखा है, पर यीशु मसीह ने वो फरीसियों का प्रार्थना को सुना करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम पाप किए नहीं किए हमें मालूम नहीं। कुछ क्या है, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? धर्मी बना देते हैं। हम बोलते हैं अरे यार ये पाप नहीं है। हालेलुया। एक छोटी मोटी झूठ बोलते हैं तो भी हम सोच लेते हैं ये पाप नहीं है। आजकल छोटी मोटी झूठ बोलना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं छोटा उम्र पे ऐसे ये रतन खंडेलाल इनका उम्र पे था, तब मैं संडे क्लास जाता था हमारा स्कूल गांव में। तो वहां पर मुझे संडे क्लास टीचर सुगंधी करके एक बहन थी। उन्होंने एक जो उसी उम्र पे उन्होंने हमें जो संडे क्लास पे प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, उन्होंने एक शब्द हमें सिखाया, कभी भी हम प्रार्थना करने का समय पर ऐसे प्रार्थना करना, जाने अनजान से जो भी पाप किए उसको भी क्षमा करो। हालेलुया। यदि कुछ पाप क्या है हमें मालूम है, ये पाप करके मालूम है उसको तो भी हम करते हैं। कुछ बात क्या है, पाप करके हम सोचते नहीं है, एक छोटी मोटी काम करते हैं, उसको हम क्या है पाप करके मन पे लेते नहीं। यार ये मेरे लिए पाप नहीं है। हालेलुया। उसको यहाँ पर लिखा है, जो भी हम प्रभु के पास आते हैं अपना पापों को प्रभु के पास समर्पण करना जरूरी है। उसके बाद वो वचन फिर से पढ़िएगा, वो 19 का 35 फिर से पढ़िए। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर मिला दिया।
को उसी पर बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या करना है, अपना पापों को उतारना है। यानी कलीसिया पे आ रहे हैं, वो खोलकर प्रभु को बोल रहे हैं मेरे पापों को क्षमा करो कर बोल रहे, प्रभु आपको क्षमा कर दिया, आपका मन अभी क्या हो गया, सफाई हो गया। मन के अंदर जो भी गंदगी था, पाप था, सब कुछ अभी दूर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर जाने का समय पे खाली हाथ जाना नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपके मन के अंदर जो भी पाप था उसको कलीसिया पे आकर उतार दिया। ठीक है, उतारने के बाद आपका हृदय पे प्रभु का वचन को बिठाना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन पे लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्यता तुम्हें स्वतंत्रता करेगा करके लिखा है। यानी सत्य यानी वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन यहाँ पे आपको हर रविवार सिखाते हैं, वो वचन को आप जाने का समय पर आपका हृदय पे बिठा कर जाना जरूरी है। हालेलुया। अभी आपको यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ पर कलीसिया पे बता रहे हैं चोरी करना पाप है। ठीक है, ये रविवार पे सिखा रहे हैं, तो ये वचन इनका मन पे बैठ गया। अभी स्कूल जा रहे हैं, पास में एक दोस्त है, ये जो भी इनके साथ पढ़ने वाला एक बैठी है, वो अच्छा सा बढ़िया एक बहुत रंगीन का एक पेन ले आकर रखा, तो मन पे क्या होता है, अरे यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो हम इसको अपना डाल देते हैं। हालेलुया। ये हर बच्चे को होता है, या किसी को रबर लेने का, रबर चोरी कर देते हैं, अपने पास होता है तो भी लेके डाल देते हैं। 2-3 एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, जो खाता पे हम सेविंग करके रखते हैं ना, वैसे क्या बोलते हैं, जो खाता पे बचत करके रखने के लिए। यदि अपने पास होगा तो भी अपना मन क्या करते हैं, उसको लेने के लिए जाता है। हालेलुया। तो अगर आप यहाँ से जाने का समय पर आपका मन पे चोरी करना पाप वो वचन है, तो वो पेन को लेने के लिए जाओगे, उस समय पे वो वचन याद दिलाएगा। हालेलुया। बेटा बेटी चोरी करना पाप। हालेलुया। वैसे ही बड़े लोग, हमको ये वचन अंदर लगेगा, हम बाहर दुनिया पे काम करने के लिए जाते हैं, मजदूर करने के लिए जाते हैं, वहां पे कुछ भी हम गलत करने का समय पर ये वचन आपके अंदर होगा, तो ये आपको क्या बोलेगा, तू करना नहीं है। हालेलुया। बेटा तू गलत रास्ता पे जा रहा है, तू गलत रास्ता पकड़ रहा, वो वचन आपको प्रेरणा देगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन ये नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो हमें मालूम होगा नहीं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर अच्छा से लिखा है, अपना पुराना पापों को उतार कर क्या कर दिया, उस पे यीशु मसीह को बिठा दिया। यानी हम पापों को क्षमा मांगना जरूरी है, और यीशु मसीह का वचन को उसके अंदर, हृदय का अंदर बिठाना जरूरी है। हालेलुया। आखिर में एक वचन पढ़कर हम अंदर कर देंगे, पढ़िएगा लूका समाचार उसका 19 का 45 और 46। 45 और 46। मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का घर कौन है, कौन सा है, यीशु मसीह का घर कौन सा है? चलिए, यीशु मसीह का मंदिर कौन सा है?
ये रामपुर पे ये बनाया, ये हमारे लिए मंदिर है ना। हाँ, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन पे लिखा है पगला पुर्तियों उसका 3:17 पढ़िएगा। क्या बोल दिया? 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हम्म। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहाँ तुम हो। और वो तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर कौन है अभी? कौन है? हम। हालेलुया। वही यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया मेरा मंदिर प्रार्थना का घर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु हमें बंधन से छुड़ाना है, आजाद करना है, आशीष करना है, तो हम हमेशा प्रार्थना करने वाला बनना जरूरी है। हालेलुया। अगर अपना जीवन पे प्रार्थना नहीं है तो कभी भी हम प्रभु का ओर से आजाद को पा नहीं सकते हैं। हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। सब लोग अपने आँख को बंद करें। आज प्रभु हमें अच्छा वचन को दिया है। हम सभी लोग को प्रभु आजाद करने के लिए चाहते हैं। हम सभी लोग को बंधन से प्रभु छुड़ाने के लिए प्रभु चाहते हैं। आज प्रभु ने हमें बताया है अगर बंधन से मैं तुझे छुड़ाना है तो पहले यीशु मसीह मेरे लिए आया करके हम विश्वास करना है। दूसरा केवल यीशु मसीह ही मुझे शैतान का बंधन से छुड़ा सकता है करके विश्वास करना है। तीसरी बात प्रभु के लिए हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार होना है। चारवां बात ये दुनिया की लालच को, दुनिया की बंधन को, दुनिया की पापों को यीशु मसीह का सामने हम समर्पण करके प्रभु का वचन को अपनाना है। आखिर में हम सभी लोग प्रार्थना करने वाला बनना है। अगर हम सभी लोग ऐसे करेंगे तो यीशु मसीह हमें अपना जीवन पे आजाद करेगा। शैतान के बंधन से प्रभु हमें मुक्ति देगा। शैतान के बंधनों से, पापों के बंधन से प्रभु हमें छुड़ाएगा। इतना दिन हमें मालूम नहीं है क्यों मैं कलीसिया पे आ रहा हूँ। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्यों मुझसे ये पाप दूर नहीं जा रहा है, क्यों मुझे ये बंधन से छुटकारा नहीं मिल रहा है करके हम सोच रहे हैं। लेकिन आज प्रभु के वचन हमारे लिए आया है। उस वचन को अपनाइए, प्रभु हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। राजा उनका राजा यीशु। हालेलुया। राजा उनका राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु उनका प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु उनका प्रभु यीशु। हालेलुया।